देखिए आपने ये तस्वीरें, दिल दहल गया होगा आपका। दहले भी क्यों ना, क्योंकि आप आम आदमी हैं, आपको उनका दर्द जरूर महसूस होगा जो आपके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर चुके हैं। ये तस्वीर उन शहीद जवानों के परिजनों की है। सोचिए, इस घटना में शहीद जवानों की मां की छाती फट गई है, बाप की दुनिया लुट गई है, बच्चे अब बिन माँ बाप के हो गए हैं और पत्नी बिना पति के जिंदगी गुजारेगी क्योंकि उसका सिंदूर सरहद की रक्षा में मिट गया है। बच्चे टूअर हो गए हैं, अब वो दरवाजे पर टकटकी लगाकर पापा को आते हुए नहीं देख सकते। अब कोई परवाह नहीं करेगा बाबूजी की शिकायतों का, बच्चों की जिद का और पत्नी की परेशानी का, क्योंकि इनका सब कुछ शहीद हो गया है। यूपी में शहीद हुए जवानों के घर चीख पुकार मची हुई है। उन्नाव के शहीद जवान अजीत कुमार की 2 बेटियां हैं। मां के आंसू रुक नहीं रहे, पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। छोटी बेटी सरकार से बड़ा एक्शन लेने की बात कह रही है। मैं सरकार से चाहूंगी कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब हम सरकार को और बड़े बड़े कदम उठाने चाहिए। शामली के 2 जवान शहीद हुए हैं, अमित कुमार और प्रदीप कुमार। शहीदों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गुस्से में परिजन सरकार से अपनों के शहीद होने का बदला चाहते हैं। हमारी मांग ये है कि इस तरह के जो हादसे होते हैं, ये घटना होती है, इस तरह की दोबारा ना हो। और हम ये चाहते हैं कि आप हमें वहाँ पे बॉर्डर पे भेज दीजिए, हम बदला लेना चाहते हैं। ये 44 जवान है, हमारा भाई है, इनमें भी हमें बहुत दुख है इस बात का, हमें बदला चाहिए, बदला लेना है। और सरकार से मांगे आगे से दोबारा ऐसी घटना ना हो। वहीं देवरिया के शहीद जवान विजय मौर्य के बूढ़े पिता बेटे की मौत की खबर सुनकर सदमे में हैं। पत्नी का बुरा हाल है। पत्नी का कहना है कि इतने लोगों के शहीद होने के बाद भी कुछ नहीं होगा। पत्नी का कहना है कि आखिरी बार फोन पर उन्होंने कहा था कि ट्रैफिक जाम में फंसा हूँ। आज तक इतना कोई शहीद हुआ है, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। हमारे पति चले गए तब भी कुछ नहीं होने वाला है। इसके पहले भी कितने हमले में वो बचे थे, लेकिन फिर भी क्या हुआ? बहुत लोग शहीद हुए, कुछ नहीं हुआ। नेता कोई कुछ नहीं करती है, कुछ नहीं करती है। क्या चाहते हैं सब स्वार्थी है, सब स्वार्थी है। आप पाकिस्तान के खिलाफ क्या चाहती है? पाकिस्तान का कोई क्या सजा देता है? कुछ नहीं सजा देता है। 4 दिन बस होगा, उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन हम लोग पे गुजरते हो तो हम लोग तो जिंदगी भर के लिए। इन जवानों के अलावा और भी बाकी शहीदों के घर का हाल भी कमोबेश ऐसा ही है। इनके अलावा कन्नौज के प्रदीप सिंह, चंदौली के अवधेश कुमार, प्रयागराज के महेश कुमार, वाराणसी के रमेश यादव, आगरा के कौशल कुमार और कानपुर देहात के श्याम बाबू शहीद हुए हैं। वहीं उत्तराखंड के खटीमा जिले के वीरेंद्र सिंह भी शहीद हो गए। वीरेंद्र सीआरपीएफ की 45वीं बटालियन में सिपाही थे। शहीद वीरेंद्र 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। शहीद की एक 4 साल की बिटिया और 2.5 साल का बेटा है। शहीद के पिता की आंखों में बस आंसू ही हैं। पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। शहीदों के परिजनों के पास जब पुलवामा से निकली मनहूस खबर पहुंची तो उनका दिल दहल गया। परिजनों के साथ साथ आसपास के इलाकों में गुस्से का सैलाब उमड़ पड़ा है। परिजनों के साथ आम लोगों की आंखों से बहते आंसू बस एक ही सवाल कर रहे हैं, आखिर कब तक? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तान के कायरों ने इन जवानों के
परिजनों को जो दुख दिया है वो शायद कभी न मिटे। ऐसे में इन कायरों ने किसी का पति छीना, किसी का बेटा छीना, तो किसी का बाप छीना है। ऐसे में अब ये दर्द सिर्फ उन जवानों का नहीं बल्कि इस देश का है और इस प्रदेश का है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की इस कायराना हरकत के बाद किस तरह उत्तर प्रदेश में उबाल आया है और लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर विभिन्न संगठनों द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है, क्योंकि अगर बात करें तो सिर्फ 12 जवान उत्तर प्रदेश के ही थे जिन्होंने अपनी शहादत देकर अपने देश का सीना चौड़ा किया है, अपने परिवार का सीना चौड़ा किया है। ऐसे में ये दौर कब तक जारी रहेगा, इसको जानने के लिए हम बात करेंगे कि आखिर इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे जानेंगे कि अब पाकिस्तान को किस तरह से जवाब दिया जाए। अब पाकिस्तान को आप किस तरह से जवाब देना चाहते हैं? उन्होंने हमारे 40 जवानों को मारा, हम 4000 जवान चाहते हैं, 4000 उन लोगों को मारा जाए। और बहुत दुखद की घटना है, ये हम लोगों के साथ हुआ है। पाकिस्तान को देश तो नाबूद कर दिया जाए। यहाँ से क्या चाहते हैं इस शहादत के बाद? हम लोग इस शहादत के बाद भारत की सरकार से ये चाहते हैं कि ये बातचीत का सिलसिला खत्म किया जाए और पाकिस्तान पे आक्रमण किया जाए। यहाँ से लेकर दिल्ली से लेकर लाहौर तक सिर्फ हिंदुस्तान का झंडा फहराना चाहिए। जो ये हमारे जवान हर दूसरे तीसरे दिन मर रहे हैं, आखिर कब तक हम कुर्बानी देते रहेंगे? पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर दिया जाए और आइटम बम से हमला खत्म कर दिया। आप देख सकते हैं कि गुस्सा लाजमी है, क्योंकि यह पहला मौका नहीं है जब हमारा जवान शहीद हुआ है। ये शहादत का दौर लगातार जारी है। ऐसे में क्या लगता है कि इससे कैसे निपटा जाए? कैसे निपटा जाए? पाकिस्तान पे डायरेक्ट हमला किया जाए और उसको नस्ता नाबूद कर दिया जाए। इस्लामाबाद पे हिंदुस्तान का झंडा फहराया जाए, तिरंगा। जय हिंद। इस्लामाबाद पर हिंदुस्तान का झंडा हो, पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद की जाए। ये मांग सिर्फ शहीदों के परिजनों की नहीं बल्कि ये उत्तर प्रदेश की मांग है, ये देश की मांग है। ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ और भी मौजूद हैं। किस तरह पाकिस्तान को जवाब देना चाहते हैं? पाकिस्तान रावण है, इसको जो है भगवान श्री राम और जैसे उनकी सेना ने घर में घुस के मारा था, वैसे हमारे प्रधानमंत्री वहां पे आक्रमण करने का आदेश दें कि पाकिस्तान को जो है उसी तरह किस तरह से आप चाहते हैं कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए ताकि इस शहादत के दौर को खत्म किया जाए? 1971 की तरह जवाब देना होगा और पाकिस्तान में घुस के आतंकवाद के सारे कैंप नष्ट करने होंगे, जैसे अमेरिका ने किया, ओसामा बिन लादेन को मारा। अजहर मसूद को घुस के मारो, यह इस देश की आवाज है। अजहर मसूद को 1999 में छोड़ा था, उसके बाद 5 हमले इस देश में अजहर मसूद ने कराए हैं। अब जरूरत है समय की कि घुस के अजहर मसूद को जहां भी पाकिस्तान में हो उसको मारो, घुस के मारने की जरूरत है। एक अजहर मसूद नहीं है, दर्जनों अजहर मसूद पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे में लगातार ये सरकार दावा करती रही है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अब आप क्या चाहते हैं, क्या फैसला चाहते हैं सर? हम चाहते हैं आर पार की लड़ाई होनी चाहिए और सीधे हमला होना चाहिए, कोई काम नहीं होना चाहिए। अब जो है संकोच की कोई जरूरत नहीं है, आतंकवाद को मिटाना। शहादत का दौर लगातार जारी है। आप क्या चाहते हैं कि किस तरह पाकिस्तान को भारत सरकार जवाब? भारत सरकार को अपनी आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए। पाकिस्तान को उसके घर के अंदर घुस के पाकिस्तान को नस्ते नाबूद कर देना चाहिए। कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा रहेगा, हमारा था, हमारा रहेगा कश्मीर। जैसा कि आपने सुना कि लोगों का ये कहना है, शहीदों के परिजनों का कहना है और ये प्रदेश की आवाम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने 12 अपने जाबाज जवानों को खोया है, 12 जवानों की शहादत दी है। ऐसे में कुछ हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि आप क्या चाहती हैं, किस तरह पाकिस्तान को जवाब दिया जाए? अब ये समय आ गया है कि बिल्कुल सीधी कार्रवाई हो, किसी संकोच और किसी की जरूरत नहीं। पूरी जनता ये चाहती, देश ये चाहता है कि रोज रोज हम अपने बच्चों को ना खोएं, रोज रोज जो हमारी रक्षा कर रहा है उनकी हम कुर्बानी ना दें। एक बार आर या पार की लड़ाई हो, पाकिस्तान को खत्म करो, आतंकवाद को खत्म करो, बिल्कुल सीधी लड़ाई हो। जैसा कि आपने सुना कि अब रोज रोज की शहादत से बचने के लिए लोग ये चाहते हैं कि जो भारत सरकार है वो पाकिस्तानियों को करारा जवाब दे, उन पर सीधा हमला करे। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे, क्या चाहते हैं, किस तरह जवाब दिया जाए पाकिस्तान के इस कायरतापूर्ण हमले का विधिवत जवाब देना चाहिए, अंदर तक घुस के मारना चाहिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिस तरह से हमारे जवान सिपाही शहीद हुए हैं, भारत सरकार को पूरे आक्रोश के साथ
पाकिस्तान के अंदर घुसकर एक और सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए और आतंकवादियों का समूल नाश करना चाहिए। एक और सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए। जिस तरह पहले इन आतंकियों ने पहला मौका नहीं जब हमला किया, इससे पहले उरी पर हमला हुआ, 19 जवानों की शहादत हुई और उसके बाद उन्होंने 2001 के बाद अब तक का सबसे बड़ा हमला कर हमारे 40 जवानों को शहादत ली है। ऐसे में गुस्सा लाजमी है और अगर आपको मौका दिया जाए, आपको अगर फैसला लेना हो तो आप क्या फैसला लेंगे? हम सीधे पाकिस्तान में घुस के मारेंगे शाह मसूद को और कोई रियाज नहीं करेंगे पाकिस्तान के साथ। अब कश्मीर बड़ा हमारा है, हमारा रहेगा। प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि हम जवाब देंगे लगातार, चाहे विपक्ष हो सत्ता पक्ष के लोग हो, वो लगातार ये कह रहे हैं कि चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल डिसीजन ले लेने, कोई समझौता नहीं होना चाहिए, कोई वार्ता नहीं होनी चाहिए, सीधे घुस के मारना चाहिए। मेरे देश उनके साथ है, इस समय प्रधानमंत्री जी के साथ पूरा देश है। जैसा कि आपने सुना कि प्रधानमंत्री के साथ पूरा देश है, प्रधानमंत्री को कठोर डिसीजन लेना चाहिए। हम आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार ये दावा किया जा रहा है कि जो ये हमला हुआ है इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्या लगता है किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? निश्चित रूप से पाकिस्तान के अंदर घुस करके पाकिस्तान की पूरी सैन्य शक्ति को समाप्त कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, जो आतंकवादियों के कैंप हैं उनको नष्ट करना चाहिए और जो मुख्य कारण जिसके कारण पाकिस्तान बार बार ये हरकत कर रहा है वह कश्मीर है। उस कश्मीर और लाहौर तक की सीमाओं को स्वतंत्र करके जहां हमारा ननकाना साहब और जो गुरुद्वारे हैं उन सबको जो 1947 की गलती हुई है उसको समाप्त करके भारत में शामिल कर लेना चाहिए और पूरे तरीके से घुस करके उनकी सैन्य शक्ति को समाप्त कर देना चाहिए। कोई पहला मौका नहीं है जब शहादत हुई है, इससे पहले भी जब हमारे जवान शहीद हुए तब सरकारों द्वारा ये दावा किया गया कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, हम माकूल जवाब देंगे। ऐसे में अब तक क्या लगता है कि क्या विकल्प है, किस तरह पाकिस्तान को जवाब दें? पाकिस्तान को पूरी तरीके से बर्बाद करके और ऐसा करना, सबक सिखाना चाहिए कि पाकिस्तान फिर कभी ऐसे आतंकवादी कार्यवाही का वो हिम्मत न कर सके। इसके साथ ही कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर देना चाहिए ताकि कश्मीर में भारत के अन्य हिस्सों के लोग भी जाकर के रह सकें। धारा 377 खत्म करनी चाहिए और पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए ताकि वो दोबारा हिम्मत न कर पाए। और भी लोग हैं, क्या चाहते हैं आप? शहीदों के खून का एक एक बूंद का हिसाब पाकिस्तान से चुकता करना चाहिए। अब बहुत समय हो गया, न सिर्फ हिंदुस्तान की शांति के लिए बल्कि विश्व शांति के लिए ये जरूरी है कि आतंकवाद का खात्मा तभी संभव है जब पाकिस्तान को निस्त नाबूद कर दिया जाए। देश का सबसे बड़ा हमला हुआ है और लगातार ये दावा किया जा रहा है, सरकार भी ये कह रही है कि हम इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, करारा जवाब लेंगे। क्या लगता है कि किस तरह का इनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए? सर, हम तो ये चाहते हैं, भारत में नौजवानों की कमी नहीं है। प्रधानमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वन टाइम सेटलमेंट होना चाहिए। 48 नहीं, मेरे पास 4080 जवान हैं। एक बार हो आर पार की लड़ाई हो जाए, एक बार लाहौर तक पहुंच गए तो पाकिस्तान दे सकते हैं तो पाकिस्तान ले सकते हैं। और ये दावा होना चाहिए पाकिस्तान हमारा, कश्मीर की झंझट ही छोड़ दें। और 4080 जवान मरने को तैयार है लेकिन वन टाइम सेटलमेंट चाहते हैं बस। जैसा कि आपने देखा कि लोगों में अब जो सब्र का बांध है वो टूट चुका है, लोग खासा आक्रोशित हैं और वो सरकार से ये चाहते हैं कि अब आर पार की लड़ाई हो। आप क्या चाहते हैं मोदी जी से, किस तरह की कार्रवाई हो? हम चाहते हैं कि जिस कश्मीर में ये लोग रोज आए दिन मार काट मचाए हुए हैं, भारत सरकार पुरजोर आक्रमण करे और पूरा का पूरा कश्मीर लेकर ही दम छोड़े। उसके लिए पूरा देश तैयार है। हमने सन 71 की लड़ाई में देखा था, अफसर लोग आते थे, चादरें बिछा दिया जाता था और घर की औरतें लेडीज सब अपने कान के कुंडल चूड़ियां सब फेंक देते थे कि ले जाइए आप लड़िए, लड़ाई लड़िए। और तब लड़ाई हमारी जीती, 71 की लड़ाई जीते। क्या आज उस तरह समर्पण और त्याग को तैयार हैं आप? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, उससे भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जैसा कि आपने सुना कि लोगों का कहना है कि सरकार पहल करे, ये उनके साथ है और ये सरकार के कदम से कदम बढ़ाकर आगे चलेंगे। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं। क्या लगता है सर कि किस तरह इस समस्या का समाधान हो सकता है? इस समस्या का समाधान केवल और केवल एक ही है, पाकिस्तान का नामो निशान इस दुनिया के नक्शे से जब तक मिटा नहीं दिया जाएगा तब तक ये पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जो है ये खत्म होने का नाम नहीं लेगा। एक बार पूरे पाकिस्तान में हल चलवा दिया जाए,
वही बेहतर होगा और वही इस समस्या का समाधान होगा। जैसा कि आपने सुना कि जब तक पाकिस्तान को करारा सबक नहीं सिखाया जाएगा, इनका मानना है कि जो ये समस्या है आतंकवाद की, ये खत्म नहीं होगी। सर, सरकार दावा कर रही है, अगर आपको फैसला लेना होता तो आप क्या इस वक्त फैसला लेते? देखिए, भारत की सेना पाकिस्तान की तुलना में बहुत मजबूत है और एक प्रकार से सेना पर हमला किया गया है। यह भारत की स्वायत्तता पर हमला है। 2700 से ज्यादा सेना के जवान जा रहे थे जिन पर आक्रमण किया गया है, और आक्रमण का जवाब केवल आक्रमण होता है, आक्रमण का और कोई जवाब नहीं होता है। और यह पाकिस्तान छद्म युद्ध कर रहा है, लेकिन है इसके पीछे पाकिस्तान, तो जवाब तो पाकिस्तान को ही देना होगा। और पड़ोसी देश सब भी ठीक नहीं है। ये पहला मौका नहीं, इससे पहले भी उरी हमला हुआ, लगातार 18 हमले हो चुके हैं अब तक। तो क्या लगता है कि इस बार कब तक इंतजार करेगी भारत की जनता और प्रदेश की जनता? 12 जवान उत्तर प्रदेश के शहीद हुए हैं, 12 परिवार अनाथ हुए हैं। देखिए, देश की जनता का धैर्य जवाब दे गया है। जो आप देख रहे हैं आज यहाँ जीपीओ पर लखनऊ में, सारे देश का यही माहौल है, सारे देश में गुस्सा है और पूरा देश मांग कर रहा है कि पाकिस्तान पर हमला करो, आक्रमण करो। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे। सर, लगातार हमलों का दौर जारी है, हमारे जवान लगातार शहीद हो रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए? जो स्थिति है ये बहुत ही दुखद स्थिति है और इस तरह में तो सर्जिकल स्ट्राइक 2 घोषणा कर देनी चाहिए। और इस समय आवश्यकता इस बात की है कि जो 56 इंच का चीना कहा जाता है वो दिखाने का वक्त आ गया है। अगर देश ही नहीं बचेगा तो आप किस पर राजनीति करेंगे और क्या कुछ करेंगे? आज राजनीति का सवाल नहीं है, आज देश के मान सम्मान का सवाल है, देश की जनता की प्रतिष्ठा का सवाल है और हमारे जो सेना के जवान शहीद हो रहे हैं उनके खून के एक एक बूंद का हिसाब लेने का सवाल है। आज हम प्रधानमंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से, गृह मंत्री से पुरजोर मांग करते हैं कि देश की जनता की भावनाओं को देखें और आज पाकिस्तान को सबक सिखाएं। अगर आज उन्होंने सबक नहीं सिखाया तो जनता उनको सबक सिखा देगी। जैसा कि आपने सुना, लोगों में आक्रोश देखा कि अगर सरकार ने अब पाकिस्तान और आतंकियों को सबक नहीं सिखाया तो अब जनता उनको सबक सिखाती नजर आएगी, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के ही 12 जवान शहीद हुए हैं। ऐसे में सिर्फ ये दुख उनके परिवार को नहीं है, उनके परिजनों को नहीं, बल्कि ये दुख पूरे उत्तर प्रदेश को है। लगातार ये लोग उनके समर्थन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर रहे हैं और साथ ही साथ सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या लगता है सरकार कदम उठा पाएगी, उनको जवाब दे पाएगी? क्या आपको लगता है कि भारत सरकार उनको जवाब देने में सक्षम है? भारत सरकार को बांग्लादेश की तरीका जिस प्रकार इंदिरा जी ने चीर के अलग कर दिया था, उसी प्रकार पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में चीर के अलग कर देना चाहिए, तब आतंकवाद एकदम खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान को जिस प्रकार बांग्लादेश अलग हुआ था उस समय आ गया है, उसी प्रकार 10 टुकड़ों में कर देने का। बहुत आतंक मच गया है, बहुत अब ये जिम्मेदारी बर्दाश्त नहीं करेगी भारत देश की। नवजोत सिंह सिद्धू जैसे नेता ये कह रहे हैं कि जो हल है वो बातचीत से ही निकलेगा। नवजोत सिंह सिद्धू केवल जोकर है। इसको सम्मान दिया गया जब तक ये क्रिकेट खेलता था, इसको सम्मान दिया गया जब तक ये भारतीय जनता पार्टी में रहा, लेकिन अब ये पाकिस्तान के पाले में कैसे, किस तरह आप निपटेंगे, किस तरह समस्या का हल हो? पाकिस्तान से तो हम बाद में निपटेंगे, पहले हमारे घर में छुपे जो गद्दार हैं, नवजोत सिंह सिद्धू जैसे नेताओं से पहले निपटना होगा, बाद में हमें पाकिस्तान से निपटना होगा। हमें क्या लगता है कि सर किस तरह निपटा जाए, किस तरह कार्रवाई हो, किस तरह हमारे देशों को जवानों को सुरक्षित रखा जाए? देखिए, सीधे युद्ध की घोषणा करनी चाहिए। भारतीय जनता जो है आपातकाल में भी हर तरह की सरकार की सहायता की है। इस समय भी जनता पैसे से किसी भी काम को टूटने नहीं देगी, एक एक पैसा बचाकर सरकार को देगी। युद्ध छेड़ना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ बात करने की जरूरत नहीं, युद्ध होना चाहिए। आपने सुना, लोगों में खासा आक्रोश है। वो 7 साल की बच्ची ने प्रधानमंत्री से मांग करी है कि घुस के मारना चाहिए, तो हमारे प्रधानमंत्री जी के 7 साल की बच्ची का ख्याल रखते हुए युद्ध छेड़ देना चाहिए। नहीं, इससे पहले भी जब जवानों पर हमला हुआ, जवान शहीद हुए, तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी ये सवाल पूछा था उस शहीद की बेटी ने कि सर कब तक सिर्फ एक सिपाही का परिवार ही शहादत देगा, वही गम बहाएगा। ऐसे में लगातार अगर बात करें तो ये हमलों का सिलसिला जारी है। क्या लगता है कि कैसे इस पर कार्रवाई? मैं कहना चाहूँगा कि पहली बात तो जो सरकारें पिछली बार जो जाके पाकिस्तान में दावतें खाती रहीं और मोदी जी ने
इसी बात पे हम लोग मोदी जी को लेके आए थे। मोदी जी को इसी विश्वास पे लेके आए थे कि अपनी भारत माता के आंचल पे आंच नहीं आने देंगे, इसी विश्वास का। उन्होंने संसद से और उनके पुराने वीडियो उठा के देख लिए। उन्होंने कई बार कहा था कि हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। तो मैं ये चाहता हूं उनसे कि पाकिस्तान को हमला करके पाकिस्तान को अपने में मिला ले और सारे आतंकवादियों को खत्म कर दें। जैसा कि आपने देखा और सुना कि लोगों में खासा आक्रोश है और इनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि इतनी बड़ी शहादत के बाद अब पाकिस्तान को वक्त आ गया है कि आर पार की लड़ाई हो और उन्हें करारा सबक सिखाया जाए। इस वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर बात करेंगे इन लोगों से और जानेंगे कि अगर इनको फैसला लेना हो तो ये क्या फैसला लेंगे और किस तरह की ये पाकिस्तान को जवाब देना चाहते हैं और उन आतंकियों को जवाब देना चाहते हैं। देखते रहिए तब तक का ये खास कार्यक्रम।